हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक करंट के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत ही चर्चित मुद्दा है। आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह की जो मांग थी उसके प्रति या उसके लिए याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी कि समलैंगिकों को भी जो है विवाह की कानूनी मान्यता दी जाए, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हालांकि ये फैसला 11 अक्टूबर को ही आ गया था और इसको सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये फैसला आया और इसमें जो याचिका पड़ी थी कि उनको कानूनी मान्यता दी जाए समलैंगिकों को या होमोसेक्सुअल जिसको कहते हैं या होमोसेक्सुअलिटी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से उसको रद्द कर दिया है। इन जजों में देखिए 5 जजों की पीठ में कौन कौन थे। हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा। ये 5 जजों की जो है पीठ थी और उस 5 जजों की पीठ में एकमात्र महिला जस्टिस हिमा कोहली। ये 3 और 2 के बहुमत से ये फैसला दिया गया और इन्होंने कहा कि जो है समलैंगिकों की विवाह संबंधी जो अधिकार हैं वो इनके मौलिक अधिकार नहीं हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। जो IPC की धारा 377 IPC की धारा 377 इसको जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ उस टाइम भी थी और इस फैसले में भी 5 जजों की पीठ थी, तो उसको उन्होंने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में। हालांकि इस फैसले में CJI DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि समलैंगिकों को गोद लेने का अधिकार है, लेकिन अन्य जजों ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने इनकी इस बात को नहीं माना। अब हम लोग बात करते हैं समलैंगिक के बारे में। समलैंगिकता है क्या, तो देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समलैंगिकता पर कि समलैंगिकता है क्या। समलैंगिकता क्या है, तो समलैंगिकता से तात्पर्य समाज के उस विशेष वर्ग से है जिनका समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जिनको पारिभाषिक रूप से LGBTQIA+ कहा जाता है। तो LGBTQIA+ कहा जाता है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आकर्षण, रुझान, रुचि समान लिंग के प्रति है। अब इसको हम LGBTQ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, L से मतलब लेस्बियन में
एक महिला का महिला के प्रति आकर्षण या रुझान होता है, ठीक, क्योंकि समान लिंग की बात हो रही है कि समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो एल मीन्स लेस्बियन, महिला का महिला के प्रति प्रेम या सॉरी आकर्षण या प्रेम, ठीक है। जी गे, पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण। बी बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में एक महिला महिला के प्रति भी उसका आकर्षण हो सकता है और पुरुष के प्रति भी उसका आकर्षण हो सकता है, और एक पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण हो सकता है और महिला के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, तो ये बाइसेक्सुअल। फिर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर में ये होता है कि कोई महिला अपना लिंग परिवर्तन करवा के वो पुरुष बन जाता है, कोई पुरुष लिंग को परिवर्तन करके वो महिला बन जाती है, तो ये ट्रांसजेंडर हो गया। तो ये एल मीन्स लेस्बियन, जी गे, बी बाइसेक्सुअल, टी ट्रांसजेंडर। अब हम लोग बात करेंगे क्यू। क्यू क्यू से में को क्या इंगित होगा? क्यू क्वेर। क्यू जो ये क्यूर में जो इसमें जो इसकी विशेषता है, इसमें जो है वह लोग आते हैं जो ये नहीं जो है साबित कर पाते हैं कि उनके अंदर स्त्री का गुण है कि पुरुष का गुण है, उनके अंदर जो है स्त्री के प्रति आकर्षण है या पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो ये क्वेर के अंतर्गत आ गया। तो इसमें क्यू का मतलब ये हो गया। आई से मतलब इंटरसेक्स, आई का मतलब इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में कुछ जो व्यक्ति होते हैं या जो मनुष्य होता है उसमें एक फिजिकल कंडीशन, ये एक तरह की फिजिकल कंडीशन है जो जन्मजात होता है, जो जन्म के साथ ही उसमें लक्षण दिखाई देता है। अब कैसे इसको समझेंगे? जैसे एक ही व्यक्ति में जो है एक से अधिक व्यक्तियों के जो है लिंग जो है एक से अधिक सेक्स से संबंधित विशेषताएं मौजूद होती हैं। एक व्यक्ति में एक से अधिक सेक्स से संबंधित विशेषताएं मौजूद होती हैं। जैसे आप लोग हिजड़े को इसमें शामिल करते हैं कि देखो हिजड़े में आप देखे होंगे कि उसमें स्त्री और पुरुष के दोनों गुण शामिल होते हैं। ए का मतलब असेक्सुअल, असेक्सुअल। अब असेक्सुअल में जो है इसमें वह व्यक्ति आते हैं जिनका किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता है, ना तो उसका महिला के प्रति आकर्षण होगा ना पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। इस कैटेगरी के भी लोग हैं, इनको नॉन रोमांटिक पर्सन कहा जाता है या आप कह सकते हैं। और फिर प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब यही हुआ कि अगर इसी टाइप के और भी व्यक्ति हैं इस कैटेगरी के, तो ये प्लस के अंतर्गत ये आ गया कि इसमें और भी हो सकते हैं, तो इसलिए प्लस ये लगा दिया गया है। ठीक, तो ये है LGBTQIA+ के बारे में। तो इन्हीं जो समूह के व्यक्ति हैं इन्हीं को साथ रहने के नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का जो मामला 2018 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कैटेगरी के लोग, समान लिंग के लोग एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। तभी से फिर ये मांग उठती आई कि जब ये एक साथ रह सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया, जिसको शादी की मान्यता को उसने रद्द कर दिया। अब देखिए, अगर दुनिया में बात करें, दुनिया में 134 देश हैं जिनमें अपना भारत भी शामिल है। वहाँ पे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और
34 ऐसे देश हैं दुनिया में जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। उसमें से कुछ देश हैं जैसे USA, डेनमार्क, कनाडा, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, जर्मनी आदि। ये इतने देश हैं जो 34 देश हैं जिसने जहाँ पे कानूनी मान्यता समलैंगिकों को दी गई है। ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर हैं, तो मैंने बताया ट्रांसजेंडर में जो पुरुष लिंग परिवर्तन करा के महिला बन जाता है और महिला लिंग परिवर्तन करा के पुरुष बन जाता है, तो ट्रांसजेंडर जो हैं वो जो ट्रांसजेंडर महिला है वो पुरुष से शादी कर सकती है, जो ट्रांसजेंडर पुरुष है वो महिला से शादी कर सकती है। तो ऐसा होता भी आया है, कुछ एक आध उदाहरण देखने को मिले ही हैं कि लिंग परिवर्तन करा करके पुरुष महिला बन जा रहा है और महिला पुरुष बन जा रहा है और वो आपस में विवाह कर रहे हैं। तो इसकी बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी, जो मुख्य जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है। अच्छा, ये कभी कभी बात आती है कि समलैंगिक विवाह की आवश्यकता क्यों है, तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया, लेकिन आज तक उनको भी सामाजिक रूप से उनको अपनाया नहीं गया है। तो सामाजिक रूप से जब उनको नहीं अपनाया गया है तो कहीं ना कहीं जो है उनमें वेश्यावृत्ति को अपनाने को मजबूर हैं, क्योंकि वो खुल के जब सामाजिक रूप से उनको अपनाया नहीं गया है तो वो खुल के समाज में या सब लोगों के पास आ नहीं रहे हैं और उनको कहीं जीविका के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति जैसे पेशे को अपना रहे हैं। तो यही तर्क दिया जाता है कि अगर इनको कानूनी मान्यता इनकी विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो है उनको सामाजिक रूप से स्वीकृति भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा और वो भी एक समाज का हिस्सा बन के रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो इस कैटेगरी के लोग हैं तो उनमें तो इनका कोई दोष नहीं है कि उनमें ऐसे गुण उत्पन्न हो गए हैं, वो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो उनमें उनका क्या दोष है जो जिसको नेचर ने उनको ये दिया है। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। अच्छा, और अगर हम देखें तो 1900 की क्यों सामाजिक मान्यता इनको दी जानी चाहिए, समाज को इनको स्वीकृति दी जानी चाहिए। 1927 में लीला नामदेव और उर्मिला श्रीवास्तव नामक 2 महिला पुलिसकर्मियों ने समलैंगिक विवाह किया था। शायद भारत में यह संभवतः ज्ञात प्रथम समलैंगिक विवाह माना जाता है। तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया और काफ़ी इनको प्रताड़ित भी किया गया। तो इसीलिए बात हो रही कि इनको जो है मान्यता, कानूनी मान्यता विवाह की दी जानी चाहिए, तो समाज में स्वीकृति इनकी बनी रही, ये भी अपना जो है समाज का हिस्सा बनकर रहें। ये बात आती है कि इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो विरोध में ये बात आ जाती है कि समान लिंग में अगर विवाह हो रहा है, तो जैसे पुरुष का पुरुष से विवाह हो रहा है, महिला का महिला से विवाह हो रहा है, तो सबसे बड़ी उसमें चुनौती ये आ रही है किसको पति माना जाए और किसको पत्नी माना जाए। ये डिसाइड करना बहुत बड़ी बात है। ठीक। दूसरा ये है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं जिसमें शादी होती है तो वहाँ महिला और पुरुष सब इकट्ठे होते हैं। हो सकता है अगर इनको कानूनी विवाह की मान्यता दी जाती है तो हो सकता है इनके विवाह में सब लोग शामिल ना हो। इसी कैटेगरी के लोग, महिला की शादी हो रही है, महिला की जो लेस्बियन है तो वहाँ महिला ही इकट्ठा हों। गे जो पुरुष के प्रति आकर्षण है वहाँ पुरुष ही उनकी शादी में इकट्ठा हों। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं ये अड़चन आ रही। और अब LGBTQIA+ में लगभग 72 जो है
कैटेगरियाँ शामिल हैं, 72 कैटेगरी शामिल है। तो अगर इनको कानूनी मान्यता दी है तो ये विभिन्न श्रेणियों के लिए कानून बनाना और उनका क्रियान्वयन करना बहुत ही जटिल विषय है। तो ये जो है इसके विरोध में तर्क दिया जा रहा है। अब बात ये आती है कि जैसे जब एक महिला और महिला, एक पुरुष और पुरुष जब प्राकृतिक रूप से प्रेम कर सकते हैं या उनका प्राकृतिक रूप से उनके प्रति आकर्षण है तो उनको विवाह की मान्यता क्यों न दी जाए, एक साथ रहने की इजाज़त क्यों न दी जाए, एक दूसरे की संपत्तियों पर अधिकार क्यों न दिया जाए। जब समाज में सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाप्त हो गई, बाल विवाह समाप्त हो गया, महिलाओं को संपत्ति में उनका अधिकार दे दिया गया, तो फिर समलैंगिकों के विवाह के अधिकार को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे छुपकर जीवन व्यतीत ना कर सके, समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। और क्योंकि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो खुद तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती इसको थोपे नहीं हैं। तो यही बात आती है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है भारत में भी समलैंगिकों को कानूनी विवाह की मान्यता दे दी जाए, जैसे दुनिया के 34 देशों में ये प्रावधान किया गया है। तो हो सकता है समय के साथ ये काम हो जाए। तो ये आज टॉपिक बस इतना ही। अगर ऐसे और कोई करंट के मुद्दे आते रहेंगे तो हम आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे, कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो फिर। धन्यवाद।